पिछले कई रातों से राजकुमारी अन्वेषा बस एक ही सवाल में खोई रहती थी। महल के उस पुराने पेड़ पर रात के हर पहर आने वाला वह पक्षी आखिर क्या कहना चाहता है। यह कहानी है राजकुमारी अन्वेषा की, जो चंद्रप्रस्थ नामक देश के पराक्रमी राजा विक्रांत देव की पुत्री थी। उसके नयन नक्श ऐसे थे कि चांद को भी फीका कर दें। उसकी चाल में जन्मजात राजसी गरिमा थी, जैसे हर कदम के साथ हवाएं भी सम्मान में झुक जाती हों। वह न सिर्फ रूपवान थी, बल्कि समझदार और नई बातों को जानने की गहरी जिज्ञासा से भरी रहती थी। महल में उसके कमरे की बालकनी के पास एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों में 4 अलग अलग तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न देख, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबो का, अब हम करबो का, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाए, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। इन बातों का अर्थ जानने को उत्सुक राजकुमारी अन्वेषा पिछले कई रातों से जागकर यह पता लगाने की कोशिश में थी, पक्षी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातों का आखिर असली मतलब क्या है। रात के हर पहर में पक्षी आता और अपनी बात कहता। अन्वेषा बड़े ध्यान से उस पक्षी के हर शब्द को पकड़ने की कोशिश करती, फिर भी किसी भी शब्द का अर्थ उसके समझ में नहीं आ रहा था। उस पक्षी के रहस्यमयी शब्दों ने उसकी नींद हराम कर रखी थी। वह उसी सोच में उदासी और जिज्ञासा के बीच झूंझने लगी। पूरी रात अगले पहर में फिर से पक्षी के आने का इंतजार करती। पक्षी आता, कुछ कहता और चला जाता, लेकिन राजकुमारी अन्वेषा के लिए सब रहस्य ज्यों का त्यों ही रह जाता। आखिर यह बात राजा विक्रांत देव तक पहुंचने से कब तक बची रहती। चिंतित होकर उन्होंने तुरंत अपने पुरोहित को बुलाया, जो जाति से ब्राह्मण था। राजा विक्रांत देव ने उसे कहा, आदरणीय पंडित जी, मेरी पुत्री कई रातों से न तो सो पाई है और न ठीक से अन्न जल ग्रहण कर रही है। बने रहे।